आज देखेंगे आईटीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईटीआई का एग्ज़ाम स्टार्ट है सीबीटी वाला, और ये सीबीटी एग्ज़ाम का गाइडलाइन है। ठीक है, हमारे यहाँ फ़िलहाल स्टार्ट नहीं है, लेकिन अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट है। तो आप यहाँ से पूरा गाइडलाइन देख सकते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है आपको, कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम मिलेगा, कितना क्वेश्चन मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अच्छा से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, आप इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि एक होता है इंजीनियरिंग, एक होता है नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक, ये सब चीज़ें जो ट्रेड होता है ये इंजीनियरिंग में आ जाता है। और नॉन इंजीनियरिंग में कोपा हुआ, ये सब जो चीज़ें जो वो सब ट्रेड की है वो सब नॉन इंजीनियरिंग में आ जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मोटर मैकेनिक के छात्र जो होंगे ये इंजीनियरिंग में आते हैं। इंजीनियरिंग के लिए 80 क्वेश्चन मिलेगा। 80 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन थ्योरी से रहेगा, बाकी का 20 क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन स्किल से रहेगा, और 20 क्वेश्चन जो है ना ये वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन से रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा, 80 क्वेश्चन थ्योरी से रहेगा, थ्योरी से सॉरी 80 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेगा आपको थ्योरी से, 20 क्वेश्चन रहेगा इम्प्लीमेंटेशन स्किल से, और 20 क्वेश्चन रहेगा वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन से, जिसके लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। आप 3 घंटा में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो भी 80 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये एक मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला क्या है कि परीक्षा समय की अवधि 80 प्रश्नों के लिए रहेगा, जो कि 3 घंटा के लिए रहेगा। ठीक है, 80 प्रश्न रहेगा, 3 घंटा रहेगा। और जो नॉन इंजीनियरिंग है उसका 60 क्वेश्चन रहेगा, वो 2 घंटा 15 मिनट के लिए रहेगा नॉन इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, आगे क्या है, आप लॉगिन के लिए जाएंगे तो आपको निर्देश बिंदु पर आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले है ना कि आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को पहले डालना पड़ेगा आपको। हाँ, ये ईमेल आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये आपके एडमिट कार्ड पे इशू नहीं होगा। इसके लिए आपका जहाँ भी सेंटर देगा, सेंटर के बाहर आपका चिपकाया हुआ रहेगा आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड। आप वहाँ से उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद आप जैसे ही एग्जाम हॉल में एंट्री करते हैं, वहाँ पर आपको सिस्टम में बैठकर ईमेल आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आपका पूरा प्रोफाइल आपका खुल जाएगा। ठीक है, आप एक बार यदि लॉगिन कर लेते हैं तो आपको पूरा निर्देश कुछ दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, सब पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद निर्देश बिंदु पर आप क्लिक कर लीजिएगा। निर्देश बिंदु समझते हैं, जैसे कि एक ऐसा बना रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक कर देना है फिर। ठीक है, आप जैसे ही स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करते हैं आपको आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कितना है, 3 घंटा के लिए है। 3 घंटा के लिए आपका एग्जाम है। आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं आपका टाइमिंग स्टार्ट। अच्छा, और बात है कि जैसे ही स्टार्ट बटन करते हैं तो पूरा अपने प्रोफाइल की जांच कर ले, वहाँ से पासवर्ड सब डालकर चेक कर ले कि है कि नहीं है। अब प्रश्न और उत्तर का विकल्प जो रहेगा, यानी कि उत्तर का ऑप्शन जो रहेगा, वो दोनों रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है वो इंग्लिश में दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन के यहाँ पर हिंदी में भी रहेगा, और इसका जो ऑप्शन है ये भी हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा पहले, फिर ऑब्लिक के चिन्ह हिंदी में रहेगा। ऐसे ऐसे करके रहेगा क्वेश्चन। यानी कि यदि आप इंग्लिश समझते हैं तो आप इंग्लिश वाला पढ़कर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यदि आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन पढ़ के आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ आपको सब जांच कर लेना है कि क्या क्या सब मेरा सही है कि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है, यानी कि फोटो वोटो या सब चीज़ मिलान कर ले, यदि कहीं भी आप त्रुटि पाते हैं तो वहाँ पर निरीक्षक जो है आप उनको सूचित करेंगे कि सर यहाँ पर मेरा फोटो ये नहीं है, या मेरा नाम ये नहीं है, या किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, आप वहाँ पर निरीक्षक को सूचित करिए। ठीक है, फिर क्या है कि हर प्रश्न स्क्रीन पर 4 संबंधित विकल्पों के साथ एक बार प्रदर्शित किए जाएंगे। मतलब कि एक बार में आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि एक बार आप डिस्प्ले पर आपको 4 क्वेश्चन शो होगा और 4 ऑप्शन शो होगा, यानी कि जब आप नेक्स्ट करिएगा तब 5वां क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के।
एक बार डिस्प्ले पर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि आप दूसरे की नकल और मदद करते समय पकड़ा जाते हैं तो आपको परीक्षा के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप अपने एग्जाम हॉल में खुद से ही आपको बनाना पड़ेगा, किसी और का हेल्प नहीं लेना है। आप अपने एग्जाम हॉल में मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के ले जाने की कुछ भी अनुमति नहीं है, आपको खुद से अटेंड करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर उसके बाद है आपका कि गाइडलाइन है, क्या क्या गाइडलाइन आपको परीक्षा कक्ष के अंदर आपको धूम्रपान नहीं करना है, पानी की बोतल की अनुमति नहीं है, सब चीज़ें आपको नहीं है, सब पी के जाना आपको। ठीक है। चलिए यहाँ पर एक देखिए डेमो दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर इसी क्वेश्चन को फिर हिंदी में भी लिख दिया है। यानी कि यदि आप इंग्लिश समझते हैं तो आप इंग्लिश में टिक लगाइए, या आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पर टिक लगाइए। फिर यहाँ पर ऑप्शन भी देखिए, पहले एच ग्रीन, फिर उसका हिंदी एच हरा। ठीक है, यानी कि पहले इंग्लिश में है, फिर आपको हिंदी में मिलेगा। और आपको मान लीजिए कि ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन के लिए संयुक्त दीवारों का रंग क्या है, यदि आपको लग रहा है कि इसका क्वेश्चन बी होना चाहिए, नीला, तो आपको इस पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है बाबू, इस पे क्लिक करना है। ये बॉक्स जो बना हुआ है देखिए, यहाँ पर बिंदु बिंदु बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि नीला ऑप्शन सही है, तो आप नीला वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये एक डेमो दिया हुआ है कैसा आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से कोई आप एक चयन कर सकते हैं। आप यहाँ से मान लीजिए कि आपको 4 ऑप्शन मिला है, आप इसमें से कोई एक ही ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन, जैसे हम नीला टिक किए और ये सस्पेंस में था और कुछ क्षणों के बाद आपको लग रहा है कि नहीं शायद एच हरा होना चाहिए, तो फिर आप इस पर क्लिक करना करके फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। यानी कि पहले से आप इस पर क्लिक किए हुए हैं, पहले से आप इस पर क्लिक किए हुए हैं, और फिर आपको लग रहा है कि शायद नीला नहीं होगा, एच ग्रीन होगा, यानी कि एच हरा होगा, तो फिर आप एच हरा पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा फिर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फ्लैग प्रश्न की पाठ समीक्षा का प्रयास करने के लिए प्रश्न चिन्हित करने के लिए। ठीक है, वो तो ठीक है। परीक्षण स्क्रीन के शीर्ष पर प्रदर्शित प्रश्न पैलेट निम्नलिखित प्रतीकों में से किसी एक का उपयोग कर प्रत्येक प्रश्न की स्थिति दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, इसमें क्वेश्चन, ये अगर ऐसा मिला तो आप एक क्वेश्चन को टच नहीं किए हैं, आप उसको नहीं देखे हैं, या और ये ग्रीन वाला जो मिलेगा ये आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन, यानी कि 13 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं। कहने का मतलब ये डेमो है, 13 ही नहीं, आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है। ये डेमो दिया है कि 13 क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन फ्लैग इतना हुआ है आपका, क्वेश्चन आंसर मार्क्स फॉर रिव्यू के लिए 11 क्वेश्चन है, ये एक डेमो दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टेस्ट स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने में उल्टी गिनती टाइमर अपने टेस्ट पूरा करने के लिए उपलब्ध समय सीमा प्रदर्शित करेगा। जब टाइमर 0 तक पहुंच जाता है तो आप स्वचालित रूप से परीक्षा समाप्त हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, इसके एक दाएं कोने में टाइमिंग चलता रहेगा। ठीक है, जहाँ ये रहेगा, जहाँ ये सब चीज़ें रहेगा, ये रहेगा आपको डिस्प्ले पर कोना मिलेगा, इसके नीचे ही टाइमिंग चलेगा, इसके नीचे ही आपको टाइम चलेगा। ये टाइम उल्टा होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 3 घंटा का समय है तो 3 घंटा 2 घंटा 59 मिनट, 2 घंटा 58 मिनट, ऐसे करते करते पूरा उल्टा चलेगा 3 घंटा से। जैसे ही ये टाइमिंग यदि 0 पर हो जाती है, जब 0 पर पहुंच जाती है तो आप परीक्षा, ये मान लिया जाता है कि आप परीक्षा दे चुके, यानी कि परीक्षा आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 होने से पहले आपको सबमिट कर लेना है और करेक्ट आंसर देकर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि टेस्ट स्क्रीन के शीर्ष पर प्रश्न पायलट बेतरतीब ढंग से जवाब देने के लिए सवाल चुनने के लिए है। देखिए जैसे नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर मान लीजिए कि आपको 25 क्वेश्चन मिला है। 25 क्वेश्चन में आप पहला छोड़ दिए, दूसरा छोड़ दिए, तीसरा छोड़ दिए,
बाकी सब छोड़ते गए। मान लीजिए कि लगा आपको कि छठवां हम बाकी 5 को नहीं याद है, छठवां लग रहा है कि हमको याद है। अब छठा का क्लिक करिए और फिर जब पूरा आप 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप तो पहले से 5 को क्वेश्चन छोड़े हुए हैं जो कि आपको नहीं आ रहा था, तो फिर 25वां क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन कैसे आएगा। फिर ऐसा एक आपको सारणी मिलेगा ऊपर कहीं देखने का, आप उस पर 1 पर क्लिक करें, 2 पर क्लिक करें, 3 पर क्लिक करें, 4 पर क्लिक करें, आपको जो क्वेश्चन को टिक लगाना है आप उस पर क्लिक करके वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी प्रयास वाले प्रश्नों का मूल्यांकन में शून्य रूप में माना जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा, यानी आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 5 नंबर मान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं, अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो इस क्वेश्चन को शून्य माना जाएगा, यानी कि ये एक भी नंबर यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जानकारी निकल के आया था आप लोगों के लिए कि ये गाइडलाइन था कि एग्जाम कैसे देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो।